ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ों सब सम बसे रहे रे दास प्रसन्न रे भक्तों रहे रे दास प्रसन्न। नहीं खोला गया तो ना दीदी भी खोल दा।
क्या करना है अच्छा बात अबे जल्दी कर तू निकलना है पकड़िए मैं पर दूसरा लगाऊं लगाना क्या वाला देते मेरे वहीं रखी थी जोर मारी पकड़ लिया थे जगत गुरु रविदास महाराज की कपड़ा नवासा कोई पड़ा सेंटर बना अंदर उसका ऊपर से गांठ लगती चली जाए सेंटर बना दे रहो आप इसका सेंटर बढ़ाकर वो ऊपर चढ़ जाएगा बस ये करिए प्रधान मारिए आप इस पर हमारे को लगे मैं चढ़ूंगा ठीक है जाएगी रानी के दौर है यार बहुत जबरदस्त व्यू आ रहा है यार वहीं रखी थी जोर मारी पकड़ लिया थे जगत गुरु रविदास महाराज की कपड़ा नवासा कोई पड़ा
गांठ लगती चली जाएगी सेंटर बनाते रहो आप बस इस तरह रोड कर दो इसका सेंटर बढ़ाएगा वो ऊपर चढ़ जाएगा बस ये करिए प्रधान मारिए आती बहुत जबरदस्त परिवार है यार जो बोले सो निरपय, जो बोले सो निरपय, जो बोले सो निरपय। श्री गुरुदास शक्ति, श्री गुरुदास शक्ति, श्री गुरुदास शक्ति, श्री गुरुदास का झंडा, श्री गुरुदास का झंडा, श्री गुरुदास का झंडा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। क्या लाने चोड़ गुड़िया हे मट्टा महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। सतगुरु महाराज उनके घरों में सुख शांति बख्शे करने का गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु महाराज इनका प्रेम भरा आशीर्वाद बोलिए जगत रविदास महाराज की जय। जगत रविदास महाराज की जय। और मान सम्मान करने के लिए बोलिए जगत रविदास महाराज की जय। बेनती है, प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी से अरदास विनती। बोलिए जगत रविदास महाराज। गुरु महाराज जी से और जितने भी हमारे सत्संग गाँव के ग्रामवासी हैं वो कृपा करके गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे। और जितने भी दरबार के अंदर खड़े हैं वो कृपा करके बैठा दो, बैठा दे, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाने सारे डाल दे 2 मिनट। या और कोई आप यहाँ बोलने वाला होगा, कोई शुभ काम नहीं है ना, दे दो 2-4 बंदों को यहाँ का 1-2 का टाइम दे दो। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। इस दास का मेरी गुरु महाराज जी से और मैं चाहता हूँ कि कहता हुआ हमारे बीच में यमुना आई हुए हैं
तो सतगुरु महाराज जी के चरणों में महाराज जी के जन्म उसको चलाना नहीं आता, काम नहीं चलता उसको बंदे को। यमुनानगर से डॉक्टर यशवंत जी, डॉक्टर अनुजय से परिवार आया है। उनकी गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास देने के लिए 2 शब्द जरूर कहिए। बोलिए अरदास महाराज की। मैंने आप लोगों ने गुरु महाराज जी का नारा लगाना है, संत श्रोमणी श्री गुरु महाराज की, संत श्रोमणी गुरु महाराज की। पता कौन आया? जो उसका लड़का अजय का डैडी है, जिसने गाड़ी दिलवाई थी। हमारे आज भी यमुनानगर से डॉक्टर निर्मल और उनकी पत्नी डॉक्टर अन्नू जी हमारे बीच गुरुदास जी के मंदिर में अपना कीमती समय निकाल करके हमारे सभी हमारे गाँव के बीच में बता रहे हैं। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज धन्यवाद। पेज रखा नहीं जाएगा। मान सम्मान किया है। मैं उनको भी सतगुरु महाराज जी के चरणों में बुलाता हूँ। बड़ी तो की आवाज़ है। गुरु महाराज बड़ी तो महाराज जी के मंदिर में प्रधान ने मेरे को आवाज दी ना तो जगत गुरु जी को नाम महाराज की जो जगत गुरु जी को नाम महाराज की गुरु रविदास शक्ति हमारे गुरु रविदास शक्ति हमारे गुरु रविदास शक्ति रहे गुरु रविदास जिंदा। धन्यवाद। और अब मैं जो हमारे यमुनानगर से अतिथि आए हुए हैं डॉक्टर अन्नू जी, उनसे बेनती करता हूँ वो भी सतगुरु महाराज बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, गुलामगढ़ के सारे परिवार को मेरी तरफ से जगत गुरु सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी के 649वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। गुरु महाराज आप सबको, हम सबको ठीक रखे और हम लोग जो गुरु रविदास जी ने हमारे अपनी वाणी में जो वो हमें बोल के गए हैं, जो हमें बता के गए हैं, उन चीज पर हम अमल करें। एक बार जयकारा थोड़ा जोर से लगाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु रविदास जी ने हमें बहुत शिक्षाएं दी हैं, अपनी वाणी में भी वो बहुत चीजें कह के चले गए हैं। हमारा जो मेन मोटिव है, हम लोग पूजा करते हैं, अच्छी बात है, हमें अपने पद से भटकना नहीं है। हमारे सबका कोई ना कोई गुरु है, हम लोग भी किसी न किसी गुरु को मानते हैं, लेकिन हमारे गुरु सिर्फ एक ही है, वो है गुरु रविदास जी, जिनका जन्मदिन है। सिर्फ एक ही गुरु है और वो है गुरु रविदास जी। हम कहीं भी किसी भी पंथ में कहीं भी जा रहे हैं, सब अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन सबकी शिक्षा एक ही है। अगर हम अपना मन टिका के सिर्फ अपने गुरु रविदास जी के चरणों में ध्यान लगाएं और बाबा साहब की शिक्षाओं को माने, तो उससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जानते ही होंगे, सारे जयंती भी हम लोग मनाते हैं। तो बाबा साहब की सिर्फ एक ही शिक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है शिक्षा। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता, और शिक्षा जब तक औरतें नहीं करेंगी, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, महिलाएं नहीं पढ़ेंगी, तब तक किसी भी समाज की उन्नति नहीं हो सकती। तो महिलाओं का, लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर किसी को ये डर लगता है कि हम लड़कियों को कॉलेज भेजेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो जितना हम अपनी लड़कियों को समझाते हैं उतना ही हमें अपने लड़कों को भी समझाना है। अगर लड़के समझेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा समझने की जरूरत लड़कों को है, तभी लड़कियों से पढ़ेंगी, तभी माँ बाप का दिल ये करेगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लें। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं हमारे समाज में जो सिर्फ इसलिए लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं कि कॉलेज में जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा। लड़कियों को भी समझाए और लड़कों को भी समझाए, और शिक्षा जरूर दें। शिक्षा
के बिना कुछ भी नहीं है बाबा साहब। आज हम लोग, मैं भी यहाँ पे आपके सामने बोल पा रही हूँ, ये अधिकार सिर्फ बाबा साहब ने दिया है। अदरवाइज औरतों को बिल्कुल अधिकार नहीं था, पैर की जुत्ती हमें समझा जाता था। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना, जो एक दो बातें कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी। औरत को पैर की जुत्ती समझा जाता था, पहले भी समझा जाता था और आज भी समझा जाता है। और कुछ देखो, समझने वाले तो समझ गए हैं ना पैर की जुत्ती, लेकिन हम बढ़ रहे हैं इसीलिए शायद हमें समझा जाता है। और वो जुत्ती हमें तब भी समझेंगे जब हम लोग शिक्षा का अधिकार लेंगे। हमें पता लगेगा कि हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं, हमारे क्या राइट्स हैं। बाबा बोलने का अधिकार, कहीं मंच में बोलने का अधिकार औरतों को कभी था ही नहीं। अधिकार तो छोड़ो, हम लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। ये सब अधिकार हमें बाबा साहब, एक सावित्रीबाई फुले को जानते होंगे शायद कोई, ये अधिकार, वो पहली शिक्षा महिला थी जो शिक्षिका थी, जो अध्यापिका थी। तो उन्होंने ही ये अधिकार हमें दिलाया है औरतों को पढ़ने का। उन्होंने ही ये ज्योति जगाई थी कि औरतों को पढ़ाने के लिए। और जब उन्होंने ये शिक्षा देने के लिए हमारा काम किया था, बहुत गांव में सब जब गुजरती थी तो गोबर फेंका जाता था उनके ऊपर, उनकी बहुत इंसल्ट की जाती थी। आज के टाइम में कोई इतना कर नहीं सकता जितना उस लेडी ने किया हमारे लिए, जो सावित्रीबाई फुले। और सबसे बड़ी बात, एक औरत तभी आगे बढ़ सकती है जब हस्बैंड होगा, उसका पति होगा। तो सावित्रीबाई फुले के पीछे ज्योतिबा फुले थे, तभी करके वो औरत जो है हमारे लिए इतना कुछ करके चली गई है। एक औरत का विकास तभी संभव है जब आदमी उसका साथ देगा। जब आदमी साथ देगा तभी एक औरत आगे बढ़ सकती है। तो किसी भी औरत की तरक्की के आगे भी पीछे भी उसके साथ उसके पति का ही हाथ होता है। जैसे पति की एक कहावत बनाई है ना कि एक औरत का हाथ होता है पति की कामयाबी में, लेकिन औरत की कामयाबी में भी उसके पति का ही हाथ होता है, अदरवाइज कोई औरत आगे नहीं बढ़ सकती। तो अपने बच्चों को शिक्षा दें। मेन मोटिव आज के दिन हमारा यही है, मेरा यही कहना है। अपने गुरु महाराज जी के जन्मदिन में साल के एक दिन ये जन्मदिन आता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज एक बार मत्था टेक आके अपने, नहीं तो अपने घर में तो मत्था टेके। अगर हम अपने घर में कोई शिक्षा करेंगे, आरती करेंगे, तभी हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे। माँ बाप से ही बच्चा सीखता है, शिक्षा घर से ही चलती है, कहीं और से तो नहीं चलती है ना। तो हम लोगों ने अपनी शिक्षा पे ध्यान देना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। बेशक कम, एक रोटी कम खा लेना, लेकिन पढ़ाना जरूर है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा बस यही कहना है आज के दिन आपको, मेरी तरफ से दोबारा आप लोगों को गुरु महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप लोग सारे ऐसे गुलाब करके लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। देखिए कितनी अच्छी बात है डॉक्टर साहब ने बोली कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इस काबिल बनाना चाहिए कि वो पढ़ लिख कर बन सके। और अब मैं डॉक्टर निर्मल जी को भी गुरु महाराज दो शब्द बोलने के लिए बुलाता हूँ। जी बोलिए जगत गुरुदास महाराज। पहुंचे मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, इस गांव की कमेटी, सभी सम्मानित साथी करमचंद जी, रामेश्वर दास जी, कुलवंत जी, और सभी का नाम न लेते हुए मैं सभी को आज के इस पर्व की, जो गांव गुलाबपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर विश्व के देशों में भी आज गुरु जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, मैं सभी को लग देता हूँ। आज गुरु जी ने क्या कहा था सभी देशों में, और जहां भी हमारे मंदिर हैं, भवन है, आज एक ही बात चल रही है कि गुरु जी के संदेश को हमने अपने जहन में उतारना है। गुरु जी ने क्या कहा था कि समानता, बंधुत्व और भाईचारा, इन्हीं चीजों के ऊपर उन्होंने कहा था। और एक कहा था कि अंधविश्वास और आडंबरों का उन्होंने खंडन किया था। साथियों, आज विषय बहुत बड़ा है, लेकिन चंद लाइनों में अपनी बात को समाप्त करूंगा।
गुरुजी हमेशा कहते थे कि वो न्याय, समानता और भाईचारा और बंधुत्व के रास्ते पर चलाने का काम करते थे। और संत गुरु रविदास जी उस समय पैदा हुए जब इस समाज में, हमारे समाज की हालत बहुत दुर्दशा, बहुत खराब थी। समाज में अच्छे से जीने का अधिकार नहीं था, कोई प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, जहां भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच का बोलबाला था। हमारे लोगों को तन ढकने के लिए भी कपड़ा नसीब नहीं होता था। और अभी डॉक्टर अनु कह गई थी कि महिलाओं की तो इतनी बुरी दुर्दशा थी, उनके तो अगर कपड़े भी पूरे नहीं पहनने दिए जाते थे ऊंची जात के लोगों के द्वारा। अगर वो कपड़े ढकने, अपने जो छाती के वस्त्र भी पहनती थी ना, उनके ऊपर टैक्स लगता था। यहाँ इतनी बुरी लचर व्यवस्था थी कि जो स्त्री हमारे समाज की तन ढकने की कोशिश करती थी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। ऐसी हमारे समाज। तो साथियों, मेरी बहनों, ऐसे संत हमारे बीच में पैदा हुए जिन्होंने एक समानता की एक लहर जगाई और भाईचारा पैदा करके इस देश के अंदर मनुवादियों से लड़ाई लड़ी, ब्राह्मणवाद से लड़ाई लड़ी और हमें जीने। आज अगर हम बोल रहे हैं अच्छे कपड़े पहन, उनकी विचारधारा के ऊपर ही हम लोग निर्भर हैं। वही चीज को देखते हुए संत गुरु रविदास जी चले गए, बाबा साहब आए, बाबा साहब के बाद साहब कांसीराम आए और आज हमारे एक राजनीतिक पार्टी में जो आदरणीय बहन जी चला रही है। अगर हम आज साहब कांसीराम न होते तो आज शायद हमारा इतिहास मुर्दा होता, दबा दिया गया था, दबा दी। हमारा साहब कांसीराम ने जगाई, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पैदा की थी, तो उनको सदियों से दबा दिया गया था। धन्य है साहब कांसीराम जी, जिन्होंने हमें इन महापुरुषों के बारे में अवगत कराया। तो साथियों, और वही बात करते थे जो आज हमें करनी चाहिए थी। 650 साल पहले गुरुजी कह के गए थे, ऐसा चाहूं राजमा जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब समझे, कह रविदास प्रसन्न। तो ऐसी राज व्यवस्था हम लोगों ने कायम करनी है। आज का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया अपने बच्चे को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज से हम यही प्रण लेंगे कि हम अपने बच्चों को कम पढ़ाएं, लेकिन कम खाएं, लेकिन पढ़ाएं जरूर। क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने कई लेखों में लिखा, संविधान में भी लिखा, जहाँ भी जाते हैं, चौपाल पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लिखा मिलता है शिक्षा शेयर है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो आपके सामने आपका बच्चा, आपके समाज का बच्चा डॉक्टर निर्मल भी ऐसे ही है, इसलिए आप लोगों के सामने हिम्मत रखते हैं। पढ़ लिया मैं छोटे आपके गांव के बच्चों का कुर्ली गई हूँ, तो सब जानते हैं मेरे बारे में। तो आप लोगों को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय गुरु नानक, धन गुरु रविदास। हाँ, एक यूजीसी बिल का जो है, जो सरकार ने अभी पास किया था, उसको फिर से वापस भी ले लिया है। कितने लोगों को पता है यूजीसी बिल का? हाथ खड़े करके बताएं जरा, बहुत कम लोगों को पता है। तो इस तरह के बिल सरकार हमारे बीच में लेके आती है और सिर्फ उलझाने का काम करती है। हमें अपने एक लाइन पर महापुरुषों की विचारधारा को लेके आगे बढ़ना है। बस वो क्या करना है, लड़ाई किसी से नहीं करनी है, सिर्फ अपनी लाइन ऊंची करनी है, इसी में सब एक बात आ जाती है। तो ज्यादा ना बात करते हुए जय भीम, जय भारत, बहुत धन्यवाद। माताओं ने, बहनों ने मेरी बात सुनी। मेरी मासी भी बैठी हैं और माई है मेरी लीलावती जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और अपनी कमाई से कुछ यहाँ राशि भेंट करता हूँ, 11,000 रुपए की राशि भेंट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये मम्मी क्या बोले, जब किसी को पता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो आज का टॉपिक नहीं। हमारे डॉक्टर साहब जी, जिन्होंने बाबा साहब गुरु महाराज जी के बारे में आपको इतनी अच्छी बातें बताई। हमें बाबा साहब की बताई हुई रास्ते पर नहीं चलना है, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर। और उनके परिवार के लोग बच्चे आए हुए हैं,
उनका भी तहे दिल ठीक है जी, बढ़िया हो गया। अपने गांव की मौजूद सत्संग ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और भी धन्यवाद। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। भंडारी को करें और मैं बेनती करता हूँ डॉक्टर साहब से और डॉक्टर अनविल से भी हो जाएगी। बोलिए। मैं सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिला वासियों को गुरु रविदास जयंती की 649वीं जन्मदिन की लख लख बधाई देता हूँ। आज जो गांव गुलाबगढ़ में हम लोग आए हैं, इधर झंडा फहराई की रस्म अदा की है और गांव वालों में पूरा जोश देखने को मिला है। बच्चा बच्चा घर से बाहर निकला हुआ है और इस प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी यहाँ पर आए हुए हैं और जो जोश देखने को मिला है वो बहुत ज्यादा है। लोगों में उत्साह है बहुत अपने गुरु जी का जन्मदिन मनाने के लिए और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं और बहुत अच्छे से यहाँ 50 फुट का लगभग जो है ना झंडे की रस्म, 51 फुट की झंडे की रस्म अदा की गई है और जिसमें मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि बतौर रूप में यहाँ बुलाया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गांव की मंदिर कमेटी का और समस्त गुलाबगढ़ वासियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, समाज के लिए एक संदेश यही है कि जब संत गुरु रविदास जी जिस समय इस विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुए थे, उस युग की मैं बात करूं, अगर उस समय हमारे समाज की बहुत दुर्दशा थी, कोई भी इनको अधिकार नहीं था और समानता नहीं थी, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव बहुत चरम सीमा पे था। जब गुरु जी ने आकर के इस देश के अंदर और दबे कुचले लोगों के लिए जो संघर्ष किया है, जो लड़ाई लड़ी है, वो एक बहुत सराहनीय है। ऐसे संत हमारे बीच में आए तो उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर के हमें समाज में हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए, उनकी शिक्षाओं का अनुग्रहण करना चाहिए। ये हमारा गांव गुलाबगढ़ के जो सभी मिलकर के इसको बढ़ा रहे हैं, माता और बहनें, और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर निर्मल और उनकी मिसेज अन्नू और उनके परिवार हमारे झंडे पे सम्मानित हुए हैं और इन्होंने बहुत अच्छा हमारे यहाँ योगदान दिया है 11,000 रुपये का और हम इनका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे रात हमारे यहाँ जी सबसे पहले तो पुरुषोत्तम है जी, उन्होंने रिबन काटा है जी, हमारे यहाँ रिबन कटाई। उसके बाद जो है जी अपना ये लाल जी हैं जो डेहर यमुनानगर से हैं, वो भी हमारे यहाँ रात को मंदिर में बड़ा अच्छा योगदान दे के गए हैं। और उसके बाद लक्ष्मण दास, इन्होंने भी हमारे यहाँ बड़ा अच्छा योगदान दिया और हमारे यहाँ ज्योति प्रज्वलन इन्होंने हमारे यहाँ की है। और एक गोल्डी है, वो गोल्डी ने हमारे यहाँ 2 बाबे के लिए एक तो ताज दिया है और 2 तकिए हैं, तकिए टाइप जो है वो उन्होंने दिए हैं और 5100 रुपये उन्होंने भी यहाँ हमारे यहाँ दान दिए हैं। 11,000 51 रुपये सभी ने, और इसके अलावा अन्य गांव वालों ने भी जिन पे जो अपना मुनासिब समझे थे उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया है। चलेंगे सब गिले लेकर लंगर वाला भी और गाड़ लगे चलो बड़ा रखा था क्या हो
मना रखा देगी माना देगी अच्छा जी बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। यहाँ देखो दोबारा मैं गुरु महाराज जी की प्रतिमा और लक्ष्मण दास जी को भेंट कर रहे हैं। सतगुरु महाराज की जगह में सतगुरु महाराज जी के चरणों में दास महाराज की जय। यहाँ सामने चलो महाराज की जय। सामने यस रोड सामने एक बार चलो चलो जी आ जाएंगे बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज महाराज की जय। एक घड़ी ग्रहण किए हैं सतगुरु महाराज उनके घर में सुख शांति रक्षा चंद्रिका बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। हाँ जी संगीत ऋषि का लड़का जहाँ कहीं भी हो सतगुरु महाराज जी के चरणों में एक मिनट यहाँ देखना जी यहाँ सामने है गेट सामने सीधा जा खड़ा भाई एक घड़ी ग्रहण किए हैं सतगुरु महाराज उनके घर में सुख शांति रक्षा चंद्रिका ठीक इन्होंने लगातार सेवा करी जी 11 दिन। आज अभी बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जो कर के द्वारा सम्मानित किया गया। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गेट सामने यहाँ ठीक है नहीं